पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रणय सागर सौम्य सागर जी महाराज की जय। हम एक बार फिर उपस्थित हैं उन गुरु चरणों के सानिध्य में जिनके द्वारा हमें अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होता है। कार्यक्रम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक और विद्वान शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा देश विदेश से आए हुए तमाम उन जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य मुनि श्री के द्वारा पिछले वर्षों से लगातार किया जा रहा है। आज इसी क्रम में हमारे बीच में फिर हमें सानिध्य मिला है मुनि श्री का। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और पूज्य मुनिवर प्रणय सागर जी महाराज से विनम्र आग्रह करते हैं कि आगे के संचालन का दायित्व संभालते हुए हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कराने की आप कृपा करें। पूज्य मुनिवर श्री प्रणय सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। एक विकल्प आपको नरक ले जा सकता है। हाँ, एक विकल्प आपको नरक ले जा सकता है और आप चाहें तो वही विकल्प आपको संसार से मुक्त भी करा सकता है। निर्णय आपको स्वयं को करना है कि आपको नरक जाना है कि संसार से मुक्त होना है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो उठते ही रहते हैं, लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता है और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब हमें पुण्य योग से किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सौम्या जैन सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस संसार में सबसे बड़ा सुखी कौन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये शायद आपने सुना ही होगा, सुख पावे संतोषी प्राणी। जो इस संसार में उस संतोषामृत को पीता है वही वास्तव में सुखी हो सकता है। किसी भी प्रकार से भीतर कोई असंतोष है, चाहे इंद्रिय सुखों के निमित्त से या अन्य किसी भी निमित्त से क्यों ना हो, जो भी उन कारणों को लेके, निमित्तों को लेके असंतोषी रहेगा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तब तक वह कभी भी सुख को प्राप्त होने वाला नहीं। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस संसार में सबसे अगर सुखी कोई है तो जो संतोष, इच्छा और सभी आकांक्षाओं से रहित ऐसे जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, परिग्रह से रहित, ऐसे वे निर्ग्रंथ मुनिराज ही इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ सुखी इंसान के रूप में स्वीकार किए जा सकते।
क्योंकि उनको विषयों की आशा, किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा या अन्य कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है जिसके माध्यम से वे सुख को प्राप्त करना चाहे। ये जीव की व्यक्तिगत मानसिकता हुआ करती है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये जब तक उन कल्पनाओं से परे नहीं हो पा रहा है तब तक वह वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये सुख और दुख जो मात्र एक मानसिक संकल्पनाएं हैं, मानसिकता है, उन मानसिक संकल्पना और मानसिक कल्पनाओं को लेते हुए अगर जीव वास्तव में सभी इच्छाओं का निरोध करके या कुछ कुछ इच्छाओं को निरोध करने के लिए आगे बढ़ता है, वह उतना ही सुख को प्राप्त कर सकता है, उतना ही वह सुखी होता है। क्योंकि बिना सुख के जीव किसी भी प्रकार से इस संसार से पार होने की संभावना नहीं होती। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए, सुखी बनने के लिए जीव को कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से अपने आप में उस संतोष गुण को प्राप्त करना परम आवश्यक है। जितना मिला है, जितना प्राप्त है, उतना ही पर्याप्त है। ये सोचने वाला कभी भी दुखी होते हुए आगे आने वाले कार्यों के लिए आकांक्षा नहीं करता, मैं ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर ले तो, आदि किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प भी भीतर बैठा है आकांक्षा रूप, तो वह उस जीव को कभी सुखी नहीं बना सकता, सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए एक खाली झोपड़े में रहने वाला भी जीव सुखी हो सकता है करोड़पति महल में रहने वाले की अपेक्षा से, क्योंकि अगर उसके भीतर वह संतोषामृत है, वह अपने आप को उस संतोष गुण से युक्त मानता है और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ऐसा जिसका निर्णय है, ऐसे संतोष गुण को धारण करने वाला जीव हमेशा ही इस संसार में सबसे बड़ा सुखी हो सकता है, चाहे सुख के साधन हो अथवा सुख के साधन नहीं हो। क्योंकि मात्र सुख के साधनों से कोई सुखी हो जरूरी नहीं होता। सुख के साधन करोड़पति जीवों के पास बहुत सारे होते हैं, पर जरूरी नहीं है वह उसके बहुत सारे साधनों से वह सुखी हो। सुख के लिए भीतर का संतोष गुण ही श्रेष्ठ है, और जिस जीव के भीतर वह संतोष गुण होता है, संतोषामृत जो पीता है, वह नियम से अपने जीवन में सुखी होता है, और वो ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सुखी होता है। जब तक उसको किसी भी प्रकार की इच्छा, लालसा, आकांक्षा जागृत नहीं होती है, तब तक वह अपने आप में संतोषामृत पीने के कारण से, संतोषी होने के कारण से बहुत बड़ा सुखी हो सकता है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अनुराग जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, क्या टीवी मोबाइल पर हिंसक गेम या देखने से पाप का प्राप्त होता है? नमोस्तु महाराज जी। हमारे जैन धर्म में पुण्य हो चाहे पाप हो, मात्र करने से ही नहीं लगता, अपितु उसके लिए हमारे गुरुवर आचार्य भगवंत आदि कहते हैं कृत, कारित और अनुमोदना। चाहे पुण्य क्रिया हो चाहे पाप क्रिया हो, स्वयं करे वह कृत होती है, दूसरों से कराए वह कारित होती है, और करने वालों की अनुमोदना करना, उसका सहयोग करना, उसकी प्रशंसा करना, यह अनुमोदना रूप से पुण्य पाप स्वीकार किया गया। अच्छे की अगर अनुमोदना करेंगे, अच्छे की प्रशंसा करेंगे, अच्छा कराएंगे, तो नियम से हमारे लिए पुण्य मिलेगा। और वही कोई हिंसक काम करेंगे, गलत कार्य करेंगे, करने वालों की अनुमोदना भी करेंगे, तो बराबर रूप से हमें उसका पाप अवश्य लगेगा। इसलिए ये अवश्य समझे, जो ये हिंसक खेल चाहे टीवी पे हो चाहे मोबाइल आदि पे हो, भले ही आप खेलो या मात्र देखो, उसका आपको परिपूर्ण रूप से हिंसा रूप ही पाप मिलता है। क्योंकि बहुत सारे वर्तमान में वे मोबाइल आदि में ऐसे खेल और ऐसे गेम आए हैं कि वहाँ साक्षात एक दूसरे को काटो मारो आदि रूप खेल खेलने में, देखने में आते हैं। और साथ में उसके बाद भी कोई जीतता है तो कोई वह डिनर कर रहा है तो वहाँ मांस खा रहा है, आदि आदि नाना प्रकार के उन कारणों से, भले ही साक्षात
वह अपने हाथों से किसी भी जीव को मार नहीं रहा है, पर मारने के भाव उस खेल में होते हैं। जो टीवी में भी दिखाया जाता है, वहाँ भी एक दूसरे के प्रति हाँ ये जीतना चाहिए, ये हारना चाहिए, इसको मारना चाहिए, ये मरना चाहिए आदि रूप जो भाव हो रहे हैं वे कहीं ना कहीं कृतकारित अनुमोदना से आपके लिए हिंसा का ही पाप लगाने वाले देने वाले हो सकते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से इन कार्यों को, इन खेलों को खेलने से आगम में स्पष्ट रूप से आचार्यों ने मना किया। अगर आगम का एक छोटा सा दृष्टांत आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो, तो एक बालक ने अपने माँ के कहने पर मुर्गी का आटा बनाकर उसे बलि चढ़ाने का प्रयास किया, जबकि वह मात्र आटे से बना हुआ मुर्गा था। पर उस आटे से बने हुए मुर्गे को काटते समय बिल्कुल उस जीवंत मुर्गे को काटने के बराबर उस मुर्गे से खून आदि निकला, और उसका प्रतिफल उसके साथ यह हुआ, वो कई जन्मों तक त्रियंच पर्याय में भटकता रहा, वहाँ से पुनः नरकों के भी दुख उसने भोगे, जबकि उसने किसी भी जिंदा मुर्गे को नहीं मारा था, पर मारने के भाव पूर्ण रूप से थे। इसलिए उस आटे के मुर्गे को बलि चढ़ाने से वह पाप को प्राप्त करते हुए, हिंसा के पाप को प्राप्त करते हुए नरक आदि दुखद गतियों में भटकता रहा। बिल्कुल ऐसा ही फल जो मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से बहुत सारे हिंसक खेल खेलना, उसकी अनुमोदना करना, उसको देखना आदि कार्य करते हैं, तो उनको परिपूर्ण रूप से कृत कारित अनुमोदना स्वयं करना, दूसरे से कराना और करने वाले की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, उसे देखना भी यह अनुमोदना है। तो इनके निमित्त से उन जीवों को परिपूर्ण रूप से हिंसा का ही पाप लगता है, और हिंसा का पाप नरक आदि गतियों में बहुत बड़े बड़े दुखों को ही देने वाला हो सकता है और होता है। इसलिए इन कार्यों से, इन खेलों से दूर रहना ही सभी के लिए उचित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीपाल जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मुनि महाराज के 28 मूल गुण में 6 आवश्यक होते हैं, इसी प्रकार आचार परमिष्टि के 36 मूल गुण में भी 6 आवश्यक होते हैं, जबकि आचार परमिष्टि के 28 मूल गुण का तो पालन करते ही हैं, और उनके 36 मूल गुण में पुनः 6 आवश्यक फिर से आए हुए हैं। तो इन दोनों 6 आवश्यकों में क्या अंतर है, या आचार परमिष्टि के 6 आवश्यक में क्या विशेषता आ जाती है? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, ये परम सत्य है कि मुनिराजों के 28 मूल गुणों में भी 6 आवश्यक आते हैं, और उन्हीं 6 आवश्यकों का परिपूर्ण रूप से स्वीकार आचार्यों के उन 36 मूल गुणों में भी किया है। पर यहाँ पर विशेष बात ये समझनी होगी, मुनिराज मात्र स्वयं के 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, और आचार्य भगवान जो होते हैं वे जैसे पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए दूसरों से पालन कराते हैं। दीक्षा शिक्षा देना उनका मुख्य कार्य होने के साथ साथ उन मूल गुणों को, जो मुनिराजों के 28 मूल गुण हैं, उनको भी वे धारण करने के बाद भी जो 6 आवश्यक दोनों में आपको समान रूप से दिख रहा है, पर वास्तविकता में वो संख्या में या नामों की अपेक्षा से समान है, पर जो उनमें विशेषता है उस विशेषता को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे आचार्य भगवंत उन पंचाचार आदि का पालन करते हुए शिष्यों से कराने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही 6 आवश्यकों का मुनिराज मात्र स्वयं के लिए पालन करते हैं, पर आचार्य भगवान जो होते हैं वे स्वयं के 6 आवश्यकों के पालन के साथ शिष्यों के भी 6 आवश्यकों का पालन कराने के लिए निमित्तभूत होते हैं। वे उनको 6 आवश्यक पालन कराने के लिए प्रेरणा देते हैं, स्वयं करते हैं और कराते हैं। इस अपेक्षा से ही वहाँ उन 6 आवश्यकों को विशेष रूप से ग्रहण किया है। जैसे कि श्रावकों की प्रतिमा आदि में भी ये समझने योग्य बात है कि सामान्य रूप से एक जैन का लक्षण ही होता है कि वह बचपन से ही
परिपूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग करे, पर उसके बाद भी जब वह प्रतिमा आदि धारण करता है, उस प्रतिमा को धारण करते समय रात्रि भोजन त्याग, दिवा मैथुन त्याग आदि रूपी वह प्रतिमा भी वहां पर आती है। प्रासुक अप्रासुक नहीं खाना आदि आदि अनेक प्रकार के जो प्रतिमा में साधन बताए या सीढ़ियां बताई है, उनको कई सारे श्रावक पहले ही अवस्था से करते हैं। पर विशेष रूप से ये यहाँ अंतर समझना होगा कि पहले मात्र वे स्वयं रात्रि भोजन नहीं करते थे, अब जब प्रतिमा धारण करेंगे तब वह कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से उन कार्यों से पृथक होते हुए, दूर होते हुए उन प्रतिमा आदि के कार्यों को, क्रियाओं को करने का प्रयास करते। बिल्कुल इसी प्रकार से जो आचार्य भगवंत के 6 आवश्यक है और सामान्य 28 मूल गुणधारी मुनिराजों के जो 6 आवश्यक है, उनमें भी इसी प्रकार से हमें विशेषता को समझना होगा। और जितनी विशेषता आचार्य भगवंत के उन 6 आवश्यकों में होती है, उतनी विशेषता सामान्य मुनिराजों के उन 6 आवश्यकों में नहीं होती। भले ही संख्या में, नामों में वहाँ कोई भी अंतर नहीं है, पर स्वयं करना, दूसरों से कराना, करने वालों के लिए प्रेरणा करना आदि रूप उनमें विशेषता होने के कारण से ही वे भले ही संख्या में और उतने में वही है, पर वे 28 मूल गुणों के साथ इन 36 मूल गुणों में भी उनको समाविष्ट करते हुए वह विशेषता के साथ होने के कारण उनको वहाँ आचार्यों के 36 मूल गुणों में भी ग्रहण किया है। मुनिराज मात्र स्वयं के लिए आवश्यकों का पालन करते हैं और आचार्य भगवंत स्वयं और शिष्यों को भी पालन कराने के लिए निमित्तभूत बनते हैं, प्रेरणा देते हैं, उनके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनमें वह विशेषता होने से वे ही आवश्यक उनके 36 मूल गुणों में भी विशेषता से ग्रहण किए हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है देवेंद्र जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, तीर्थंकर की केवल ज्ञान की प्राप्त होने पर उसकी जो पूर्व की अवस्था है, जैसे कि बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इसमें क्या हम उनकी पूजन कर सकते हैं या नहीं? समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। हमारे जैन दर्शन में मात्र और मात्र वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु, इनको ही पूज्य रूप में स्वीकार किया गया। जब तक वे स्वयं वीतरागी जो कि बनने वाले हैं, वे अगर सरागी अवस्था में हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने पूज्य स्वीकार नहीं किया है। ये विशेष बात समझने योग्य है कि जैसे कोई निर्ग्रंथ मुनिराज भी है, तो उनकी उस दीक्षा के पूर्व उनकी जो अवस्था है वह गृहस्थावस्था में थे, श्रावक थे। वे भले ही कितने ही श्रेष्ठ पदों पे भी क्यों ना होंगे, पर उनकी वह अवस्था, उनकी वह पर्याय किसी भी प्रकार से पूजन नहीं हो सकती। उनकी उस सरागी अवस्था की पूजा नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थ केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं, ऐसे उनकी दीक्षा लेने की पूर्व अवस्था में उनकी किसी भी प्रकार से पूजा अर्चा नहीं हो सकती। हाँ, निर्ग्रंथ बनने के बाद यानी दीक्षा के बाद उनकी अगर पूजा की जा रही है तो दोष नहीं है, पर दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्रकट होने तक वे मुनिराज होने के कारण से उनकी पूजा स्वीकार है। वे वीतरागी होने के कारण से, वीतरागी बनने वाले हैं, इसकी अपेक्षा से उनकी पूजा तो स्वीकार है। पर सभी ने सभी स्थानों पर लगाते हुए उन राज्यावस्था की, श्रावक अवस्था की, बाल्यावस्था की, तीर्थंकर की किसी भी प्रकार से पूजा जैसे एक वीतरागी भगवान की जाती है वैसे नहीं की जा सकती। पर जैसे जन्म कल्याणक की, गर्भ कल्याणक की, तीर्थंकर बालक की पूजा भी आगम ग्रंथों में देखने में आती है। वहाँ उनके उस कल्याणक की पूजा है, ना कि उनके उस गृहस्थावस्था के, उनका जो उनका भेष है, उनकी जो अवस्था, उनकी तात्कालिक पर्याय है, उन पर्यायों की वहाँ पे पूजा नहीं है। अपितु जन्म कल्याणक जो महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वह तीर्थंकर बालक है, उनका गर्भ कल्याणक वह तीर्थंकर बालक रूप होने के कारण से वहाँ पर वह मनाना श्रेष्ठ है। पर
वह वीतरागी बनने वाले हैं और वह स्वर्गों के देव आदि आकर वह कल्याणक मनाते हैं। वह कल्याणक पूज्य होने के कारण से मात्र कल्याणक की पूजा की जा सकती है, पर उनकी बाल्यावस्था की, तरुणावस्था की, युवावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, दीक्षा के पूर्व की किसी भी अवस्था की अलग से पूजा या अलग से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह वीतरागी अभी दीक्षा के उपरांत बनने वाले हैं। पर बनने वाले होने पर भी मात्र उनके कल्याणकों की पूजा आगम में स्वीकार है। सामान्य रूप से उनके गृहस्थावस्था की किसी भी प्रकार से पूजा स्वीकार नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत सारी मिथ्यात कल्पनाएं और मिथ्यात्व द्रव्य रूप से उद्घाटित होते हुए स्थानों स्थानों पर जो तीर्थंकरों की पूर्व अवस्था है, जैसे नारायण आदि है, उनके उस गृहस्थावस्था को ही पूजने लग जाएंगे, तो फिर वहां पर ही उनकी पूजा आदि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। जब तक वह दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा कल्याणक नहीं बनता, तब तक उनकी उस पर्याय अवस्था का कभी भी किसी भी प्रकार से पूजा करने का प्राविधान आगम में नहीं है। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, मात्र उन कल्याणकों की पूजा है। श्रावकों के लिए वह जन्माभिषेक देखना करना ये भी श्रेष्ठ कार्य है, पर अष्टद्रव्य से जैसे एक श्रावक मुनिराजों की या तीर्थंकरों की पूजा करता है, वैसा किसी भी प्रकार से उनकी गृहस्थावस्था की जो वस्त्र सहित है, सरागी है, उनकी पूजा आगम में स्वीकार नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाबूलाल जैन, गुलगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज प्रश्न एक थोड़ी शंका है कि समूह शरण में केवली भगवान तो हैं। अच्छा, अब जब केवली भगवान हैं तो अब वहाँ ये समझ में नहीं आ रहा कि गणधर भी हैं, तो आचार्य उपाध्याय जो आज और साधु आज जो 3 पद की धारी हैं, तो वे उस समय वहाँ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा आदि जो और दूसरे मुनि श्रावक आदि जो ग्रहण करते थे शिक्षा आदि, तो उस समय आचार्य थे कि नहीं थे, ये समझ में नहीं आ रहा। जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, पहले थे कि नहीं थे, या थे अगर तो आचार्य थे अगर तो भगवान की वाणी तो खरी रही थी, उसमें साफ की शंकाएं समाधान हो रही थी। तो है ये समझ में नहीं आ रहा कि आचार्य हैं अथवा नहीं। नमोस्तु। समूह शरण में 3 गति के जीव पहुँचते हैं। उनमें से जो विशेष है वह मुनिराजों के कोटे में विराजमान होने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज, जो कि मनुष्य गति के जीव है। अन्य भी मनुष्य गति के जीव होते हैं जो राजा और श्राविका आदियों के कोठे में होते हैं, पर समूह शरण के निमित्त से ये विशेष बात समझने योग्य है। भले ही तीर्थंकर भगवान का वह समूह शरण है, वे अपने गंधकुटी में विराजमान हैं, पर उनके उस मुनिराजों के कोठे में वहाँ मात्र मुनिराज नहीं होते, वहाँ आचार उपाध्याय साधु इतना ही नहीं, अपितु पुराण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पहले आदिनाथ भगवान के समूह शरण में कितने मुनिराज, कितने आचार, कितने गणधर परमेष्टि, कितने अवधि ज्ञानी, कितने मनपर्यय ज्ञानी आदि का सबका संख्यामान विशेष रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है। साथ साथ रिद्धिधारी मुनिराज कितने होते हैं आदि उसका सबका बखान वहाँ प्रथमानियों के पुराण ग्रंथों में मिलता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि समूह शरण में मात्र मुनिराज होते हैं या मुनिराजों का कोठा मात्र कहने से मात्र मुनिराज नहीं होते। सामान्य रूप से सभी को मुनिराज स्वीकार करते हुए कोठा के नाम या संज्ञा मुनिराज का कोठा ऐसा लिखा है, पर ये उसके परिप्रेक्ष्य में आगम के समझे कि जो वहाँ 12 कोठे होते हैं वहाँ पर गणधरों के साथ साथ अन्य भी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। इतना ही नहीं, अन्य भी सामान्य केवली भी भगवान तीर्थंकर के समूह शरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए वहाँ उन मुनिराजों के कोठे में होते हैं। अंतर उनके आसन में विशेष रूप से होता है। वे जो केवली सामान्य केवली होते हैं वे
थोड़े से अधर होते हैं, सब मुनिराजों से अलग होते हैं, पर स्पष्ट रूप से सामान्य मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साथ में मनपर्य ज्ञानी धारण करने वाले, अवधि ज्ञान धारण करने वाले, गणधर भगवान, साथ में केवली भगवान आदि सबकी संख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है। उससे ये प्रमाणित होता है। मात्र मुनिराज ही नहीं अपितु वहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, गणधर, परमेष्ठी स्वयं में ही एक आचार्य परमेष्ठी के रूप में माने जाते हैं, तो वे भी वहाँ पे होते हैं। और सामान्य केवली आदि भी होने के कारण से वहाँ पर ये सभी को समाविष्ट करने वाला समोशरण होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिमेष जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। हमारा प्रश्न है कि हम कैसे माने कि पुनर्जन्म होता है? हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे, इसका समाधान करें। नमोस्तु महाराज। अनिमेष भाई, कुछ बातें हमें परोक्ष रूप से भी स्वीकार करनी होती। जैसे हमें साक्षात अग्नि ना दिखने पर भी बहुत दूर से जो उठता हुआ धुआं दिख रहा है, उस धुएं से ही हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ धुआं है, मतलब कहीं ना कहीं अग्नि अवश्य है। बिल्कुल ये जैसा परोक्ष अनुमान प्रमाण है, ऐसे ही हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और स्वयं के परिणाम परिणति के परिप्रेक्ष्य में भी जीवों के पुनर्जन्म के विषय में समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये परम सत्य है कि इस पर्याय में, इस जन्म में हम पीछे क्या थे और आगे क्या होंगे, ये प्रत्यक्ष रूप से हम वर्तमान में नहीं देख सकते। पर ऐसे भी विशेष ज्ञानी मुनिराज हुआ करते थे, क्योंकि पंचम काल में वे नहीं होते। अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी ऐसे मुनिराज होते थे जो आपके पुनर्जन्म को, यानी पिछली पर्याय में आप कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, कैसा आपने कार्य किया था, इसके साथ आने वाले समय में भी आप क्या हो सकते हो आदि का बोध कराने वाले केवली ज्ञानी मुनिराज भी होते थे। तो वर्तमान में अंतर इतना है कि पंचम काल के प्रताप से वे हमारे सामने नहीं है, पर उन्होंने लिखी हुई वाणी, उन्होंने लिखा हुआ आगम हमारे पास वर्तमान में भी मौजूद है। इसलिए उस परोक्ष ज्ञान से हमें यह समझना होगा कि जो जीव है वह कभी जन्मता नहीं है, वह मात्र पर्यायों से पर्यायांतर होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरे से तीसरी अवस्था, ऐसे अवस्थाओं को बदलने के निमित्त से उन जीवों का परिपूर्ण रूप से पुनर्जन्म होता था, होता है और होता रहेगा। ये नियम से हमें स्वीकार करना होगा। जैसे कि एक सामान्य दृष्टांत अगर आपको दिया जाए, आपके दादा के दादा के दादा को क्या आपने आंखों से देखा? आपके दादा के दादा के दादा को आपने आंखों से नहीं देखा, तो क्या दादा के दादा नहीं थे क्या? अगर आंखों से देखने पर ही प्रत्यक्ष होने से ही प्रमाण होता है, तो कभी आपके दादा के दादा प्रमाणभूत हो ही नहीं सकते। पर जैसे दादा के दादा नहीं होते तो दादा नहीं होते, दादा के दादा नहीं होते, आपके पिता नहीं होते और आप भी नहीं होते। आप हो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दादा के दादा और उनके भी परदादा अवश्य ही थे। ये जैसे परोक्ष प्रमाण हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस पुनर्जन्म आदि के निमित्त से समझना होगा। आज मैं जीव द्रव्य हूँ, मतलब कहीं ना कहीं पिछले पर्याय में भी कोई ना कोई में जीव द्रव्य था ही। अंतर इतना है कि हम प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं समझ सकते कि मैं पिछले पर्याय में तिर्यंश था, नरक में था, कि मनुष्य था, कि स्वर्गों का देव था। पर आगम में जैसे उसके विषय में लिखा है कि वहाँ से आया हुआ जीव मनुष्य पर्याय में क्या क्या करता है, या यहाँ जो जैसा कार्य करता है, कर्म करता है, वैसे आने वाले पर्याय में उसको फल मिलने वाला है। ये जो करणानि योग में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज के आपके वर्तमान के भाव, आपके परिणाम, आपकी परिणति, आपकी पर्याय, इसके गणित के द्वारा आप पिछली पर्याय में क्या संभावित थे उसकी संभावना बताई जा सकती है। आज आप जो कर रहे हो, जैसे कर्म, जैसे क्रियाएं कर रहे हो, उसको लेकर आप भविष्य में क्या बन सकते हो, क्या हो सकते हो, उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि पंचम काल में कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी नहीं है, इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं बता सकते आप कौन थे, पर अनुमान से बताया जा सकता था। चौथे काल में जहाँ ये अवधि मनपर्य और केवली ज्ञानी होते थे, वे तो स्पष्ट बताते थे। इसलिए हमें कुछ बातों को परोक्ष रूप से भी स्वीकार करना होगा। जैसे दादा की फोटो घर में है,
तो व्यक्ति कहता है कि ये आपके दादाजी थे, जबकि आपने दादा को देखा ही नहीं था। ऐसे ही हमारे उन केवली भगवान आदि आदियों की ये वाणी जिनवाणी के रूप में हमारे सामने है, तो वहाँ जब इसका उल्लेख मिलता है कि अमुक राजा इतने भव पहले ऐसा था, महावीर भगवान कुछ पर्याय पहले ऐसे थे, जो पारसनाथ भगवान थे उनके 10 भव भी हमने समझे, तो जब उनके थे तो हमारे भी थे, हमारे हैं तो सबके ही होंगे। ऐसे अनुमान से, परोक्ष ज्ञान से हमें ये निर्णय करना होगा कि जीव का पुनर्जन्म होता था, होता है और आगे भी उस पर्यायों के निमित्त से होता रहेगा, भले ही परोक्ष रूप से, पर यही हमारे लिए वर्तमान में आगम ही रूप से प्रत्यक्ष मानते हुए उसे स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर भी कोई जिज्ञासाएं हैं जिनका आप सम्यक समाधान चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 8707548811। आप अपनी जिज्ञासा को हमारे ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है सम्यक समाधान @gmail.com। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर 5:13 पर नित्य प्रसारण होता है। आप अपने विकल्पों का समाधान वहां देख सकते हैं और जान सकते हैं। इसी के साथ मुनि चरणों में वंदन करता हूँ। प्रभु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।